बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िरौन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दिलचस्प वाक़या। एक दफ़ा का वाक़या पेश आया है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में पहुँचे दीन की दावत देने के लिए, तो फ़िरौन ने कहा, आपके पास अपने नबी होने की कोई दलील है? फ़िरौन के इस सवाल से मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया और उन्होंने अपनी लाठी ज़मीन पर डाली और लाठी एक सांप बन गई, और अपना हाथ उन्होंने अपने गिरेबान में डालकर बाहर निकाला तो उनका हाथ सूरज की तरह चमक रहा था। यह सब मंजर देखकर फ़िरौन और उसके दरबारियों ने कहा, यह तो जादू है, यह तो जादूगर है और यह चाहता है कि हमें जादू के ज़ोर से अपने मुल्क से निकाल दे। फिर फ़िरौन और उसके दरबारी कहने लगे कि शहर के सारे जादूगर को बुला ले और हज़रत मूसा का और सारे जादूगर का मुकाबला करें। पता चल जाएगा यह जादूगर है या फिर अल्लाह के नबी हैं। सभी जादूगर फ़िरौन के पास आए और पूछा, हम अगर मूसा अलैहिस्सलाम को हरा देंगे तो हमें कुछ इनाम मिलेगा? फ़िरौन ने कहा, इनाम ही इनाम मिलेगा, मतलब तुम्हें मजबूत ठिकाना मिलेगा, तुम मेरे दरबारी बन जाओगे। जब उन जादूगरों और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बीच मुकाबला होने लगा तो फिर वह वाक़या मशहूर हुआ कि सभी जादूगर ने अपनी लाठियाँ फेंकी हैं तो सभी सांप बनकर दौड़ने लगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा खौफज़दा हुए तो अल्लाह का इशारा मूसा अलैहिस्सलाम को हुआ कि आप अपनी लाठी को फेंकें। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंका तो आपकी लाठी अजदहा बन के उन सबको निगल लिया। तो सभी जादूगर हैरान हुए कि हमने जो लाठी फेंकी वह तो दिखने में सांप बनी, असल में सांप नहीं थी, और उन्होंने जो लाठी फेंकी वह तो असल में सांप बन गई। यह तो हो ही नहीं सकता। जादूगर तो जानते हैं जादू जैसा कुछ नहीं होता है, असल नहीं होता है, बस दूसरों को असल जैसा लगता है। इसलिए वह सब जादूगर हैरान हो गए कि इन्होंने असल में अपनी लाठी को सांप में कैसे बदल दिया। कुरान में आया है कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी ज़मीन पर डाली है तो जादूगर फौरन सजदे में सारे गिर गए। जादूगर एकदम हैरान हो गए कि यह तो बड़े बड़े जादूगर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वे जादूगर जान रहे थे कि इनकी लाठी हकीकत में सांप नहीं बन गई। वह हमारी लाठियाँ तो सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर लोगों को नज़र आ रही थी कि सांप बनी है, लेकिन असल में वह लाठी ही थी। और वे सभी जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बस यही सोच रहे थे कि यह कमाल तो कोई आम इंसान कर ही नहीं सकता। और जादू भी ऐसा जादू नहीं होता कि किसी चीज़ को असलियत ही बदल दी जाए, वह तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए लोगों का नज़रिया ऐसा कर देते हैं हम लोग कि उनको लगता है कि वह चीज़ बदल गई है, लेकिन वह चीज़ बदलती नहीं है। तो इसलिए जादू जैसा तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता और इन्होंने तो यह करके दिखा दिया, इसका मतलब यह कोई आम मखलूक नहीं है। यही सोचकर वह जादूगर सजदे में गिर गए थे। फ़िरौन ने यह सारा मंजर देखा तो उसने सोचा या तो सारे जादूगर मूसा से हार गए, तो उसने सभी जादूगरों को लटका दिया। फ़िरौन ने सोचा यह सब इन लोगों का पहले से ही प्लान था, इन लोगों ने प्लान बनाया होगा कि पहले हम एक दूसरे से मुकाबला करेंगे, फिर सारे जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हार जाएंगे तो सभी शहर के लोग सोचेंगे या तो कोई बड़ा इंसान है, फिर यह सभी मुझे मानने से इनकार कर देंगे और इन लोगों को मानने लगेंगे। यह सोच फ़िरौन ने जादूगर से कहा कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे हाथ पैर कटवा कर तुम्हें सूली पर लटकवा दूंगा। यह तुम लोगों का पहले से ही प्लान था, क्योंकि तुम लोग हुकूमत चाहते थे। जादूगर ने कहा, ठीक है, हमें लटका कर काट दो, हमें कोई डर नहीं है अब, क्योंकि हमें अब शहादत मिलेगी, हम लोग शहीद हो जाएंगे। हम रब पर ईमान लाए हैं ताकि हमने जो जादू किया है अल्लाह हमें उस पर माफ़ कर दे, और तुमने तो हमें पैगंबर के मुकाबले लाकर खड़ा कर दिया था। हमें क्या पता था कि यह पैगंबर हैं, यह तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया, और शुक्र है कि अल्लाह का अज़ाब नहीं आया हम पर, हमारे लिए इससे बड़ी क्या शहादत है। सारे जादूगर लटक गए, सब शहीद हो गए, लेकिन फिर भी फ़िरौन ईमान नहीं लाया, ना ही उसके मानने वाले। सारे दलाइल अल्लाह ने कायम कर दिए, फिर भी अल्लाह ने देखा कि फ़िरौन नहीं मान रहा, ईमान नहीं ला रहा, तो अल्लाह ने सजाएं देना शुरू कर दिया। तूफ़ान आया, फ़िरौन पर टिड्डियों का अजाब आया, जू का अजाब आया, मेंढकों का अजाब आया। फ़िरौन का खाना खाता था, यानी कि जो फ़िरौन खाना खाता था उसमें मेंढक निकल आते थे। मेंढक से तो काफिरों को भी बहुत घिन आती थी, और फ़िरौन के खाने में खून भी निकल आता था।
پھر بھی ہر دفعہ تکبر کرتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتا رہا کہ اللہ سے دعا کرے کہ اس دفعہ یہ عذاب ٹل جائے تو ہم اللہ پر ایمان لے آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، عذاب ٹل جاتا۔ فرعون کہتا یا تو ہوتا رہتا ہے، پھر بھی وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں پر اتنے عذاب نازل کیے، پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انتقام لیا اور ان لوگوں کو پانی میں غرق کر دیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو میری آج کی حدیث پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری حدیث پسند آئی ہو تو ہمیں کامنٹ میں لکھ کر بتائیں کہ آپ کو یہ حدیث پہلے سے پتہ تھی یا نہیں، اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر سبسکرائب کریں، جس سے آپ کی زندگی و آخرت دونوں بہتر ہو۔ آمین۔